अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां कुदरत का तांडव देखने को मिल रहा है। तबाही की गवाही वहां से आ रही तस्वीरें दे रही हैं। पानी के बहाव के आगे सिर्फ इंसान ही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाचार नजर आ रही हैं। जैसे जैसे मॉनसून अपने चरम पर आ रहा है, वैसे वैसे बाढ़ बारिश लोगों को और डरा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। कुदरत का रौद्र रूप सबको डरा रहा है। मैदान पर मौसम का मिजाज ऐसा बदला है कि नदियां उफान पर हैं और नदियों के रौद्र रूप के आगे क्या इंसान क्या गाड़ियां सब बेबस नजर आ रही हैं। जल प्रलय से सब कुछ बदल गया है। मध्य प्रदेश में ऐसा आसमानी कहर टूटा है, जिंदगी त्राहिमाम कर रही है और इसी त्राही के बीच लोगों को अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है, जिसमें तबाही और बर्बादी का डर भी है। मध्य प्रदेश की तबाही की गवाही देते इस वीडियो को देखिए। यहां कुदरत का ऐसा कहर मचा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली बारिश ने तालाबों की पोल खोल दी, निर्माणाधीन तालाब फूट गए और लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब आ चुका है। दतिया की सिंध नदी लबालब हो गई है। सिंध नदी का पुल डूब गया है, जिससे लोगों के लिए आफत बढ़ गई है। कटनी की तस्वीरें तो दिल दहलाने वाली हैं। बेलकुंड नदी में तेज बहाव है, लेकिन लापरवाही तो देखिए। युवक पानी में नहा रहे हैं। 8 से 10 लड़के पानी में मजे से नहा रहे हैं। ऐसे में छोटी सी भी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। कटनी में बारिश के चलते अन्य इलाकों में भी तबाही का आलम है। कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के बाद बरगी बांध के जो है 5 गेट खोल दिए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं बरगी बांध के पास में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि 5 गेटों के द्वारा यहां पानी की निकासी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 1,76,000 क्यूसेक जो पानी है उसकी निकासी यहां से की जानी है। लगातार कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही थी, जिसके चलते बरगी बांध का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते बरगी बांध के जो 5 गेट हैं वो खोले गए हैं ताकि जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। शहडोल में 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। शहडोल के जिला अस्पताल की भी हालत देख लीजिए। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला अस्पताल की अवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अस्पताल के सर्जिकल मेल और फीमेल वार्डों में पानी घुस आया है। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, अस्पताल के ऑफिस कक्ष में भी पानी भर गया है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इतना ज्यादा भर गया था और भरते ही जा रहा था। कोई आया पूछने के लिए? कोई पूछने नहीं आया। अभी तो आपसे दिखाई दिए हैं। गिर रहा पानी के गिरने के बाद में यहाँ पानी भर गया, आदमी क्या करे? अच्छा, समस्या आ रही बहुत सारी। समस्या तो हल्का फुल्का आ रहा। नरसिंहपुर जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ज्यादा बारिश होने के चलते अनाज खेत में ही सड़ गए। अब किसान अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। बारिश में कीचड़ वाले रास्ते पर लोगों ने शव यात्रा निकाली। पॉलिथीन के नीचे पानी से बचाकर अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल हरदुआ गांव में कोई श्मशान घाट नहीं है। बारिश में लोगों के लिए अंतिम संस्कार करना भी एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के दमों में लगातार हो रही बारिश का कहर देखिए। 2 जगहों पर मकान गिर गए। परिवार के लोग सो रहे थे, तभी घर धराशायी हो गया। लेकिन घटना से पहले परिवार बाहर निकल आया। गनीमत रही, दोनों जगहों पर कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक मकान का कच्चा हिस्सा जमींदोज हो गया। मध्य प्रदेश में पानी के आगे बेबसी दिखाई दे रही है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर बने पुल पानी में समा गए हैं। बाढ़ और तबाही की तस्वीरें बताती हैं मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा शहडोल की इस तस्वीर को देखिए। इसे देखकर कोई भी दहल जाए।
इसमें बेबसी है, डर है और लाचारी भी। बारिश से पानी के तेज बहाव में कार बह गई। लोग खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन जल प्रलय से सबको खौफ है। तभी तो कार बह रही है और उसे निकालने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये शहडोल से तस्वीरें सामने आई हैं कि धीरे धीरे करके ये कार पूरी तरह से डूब रही है और वहाँ खड़े लोग पूरी तरह से बेबस हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो इस कार को निकाल लें। छत्तीसगढ़ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी बारिश हुई है कि पानी का रूप डराने लगा है। नदियां उफान पर चली गई, निचले इलाकों में पानी भर चुका है। भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। हालात का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अस्पताल से लेकर रेलवे ट्रैक, स्कूल से लेकर घर, सब डूबे हैं। महाशक्ति बनने का दंभ भरने वाला इंसान भी कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक है, क्योंकि वो जानता है कि जब कुदरत नाराज होकर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में भी कुदरत के रौद्र रूप की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पानी के बहाव के आगे इंसान लाचार नजर आ रहा है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां मां बागेश्वरी कुदरगढ़ धाम में पानी भर गया, जिससे श्रद्धालुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पानी इतना ज्यादा भर गया है कि श्रद्धालु देवी के दर्शन भी नहीं कर पा रहे। सूरजपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज सुबह से ही भटगांव खड़गावा मुख्य मार्ग पर पुल के ऊपर से तेज पानी के बहाव की वजह से आवागमन पूरी तरह से रुक गया है। सरगुजा जिले में पिछले 10 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यही वजह है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। रायपुर में देर रात से हो रही बारिश की वजह से तापमान में जरूर गिरावट आई है, लेकिन नदी नालों के भर जाने की वजह से लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। बीजापुर में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नतीजतन दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। पहाड़ी नाले का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से आवागमन रुक गया है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। पानी जब रौद्र रूप धारण कर ले तो इंसान तो क्या, भारी भरकम गाड़ियां भी उसके आगे हार मान लेती हैं। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे पानी के आगे सब बेबस हैं और सब लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर नरसिंहपुर में भी झमाझम बारिश का कहर देखा गया। बारिश से उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर बच्चे यहां पर मछली पकड़ रहे हैं। प्रशासन ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई हुई है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहां पर ये बच्चे पहुंच रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। देखिए कितना तेज बहाव है पानी का, और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, उसके बावजूद भी बच्चे भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी नहीं मान रहे हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ मछली पकड़ने के लिए ये बच्चे पहुँच रहे हैं, और अगर ये पानी की स्पीड और थोड़ी तेज़ हो जाए तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मोहला मानपुर में बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 4 दिन से यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये कुछ तस्वीरें मोहला मानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। और यही हाल कोरबा का भी है। यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। यहां 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। चिमनी भट्टा क्षेत्र में जल प्रलय के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
उधर बस्तर में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। इंद्रावती और नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ा, तेज बहाव से बाढ़ का खतरा गहरा गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो बस्तर से ये खबर है, झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती और नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव की वजह से अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। प्रशासन ने हालांकि अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब बस्तर में नदी और नाले अब उफान पर नजर आने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रावती नदी के तट पर। चित्रकूट जलप्रपात से ठीक 7 किलोमीटर पहले यह संगम स्थल है इंद्रावती नदी और नारंगी नदी का। आप देख सकते हैं कि दोनों ही नदियों का जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और तेज लहरें लगातार बढ़ रही हैं आगे की ओर। चित्रकूट में ये पानी का जो प्रवाह है वो लगातार बना हुआ है। चूंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। इंद्रावती नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर लगातार बारिश होती है तो यहाँ पर बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। जगदलपुर से अनूप अवस्थी, जी मीडिया। वहीं शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात, मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर जल भराव हुआ। ग्रामीण इलाकों में कई गांवों का संपर्क कट गया है। नालों, रपटों और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो शिवपुरी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं और इस तरह से देखिए ट्रैक्टर को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इलाकों का हाल भी बुरा है, वहां पर भी पानी भरा हुआ है।